See, now in the previous video we had studied the characteristic of कार्बोकेटायन. Now before starting the stability of कार्बोकेटायन, मुझे कितना स्टेबल होता है कार्बोकेटायन, before starting the stability, let me tell you first what is allylic carbon and what is a vinylic carbon. See, these both terms are very important, and this thing difference you should know. Allylic carbon, it is allyl carbon, or we can say allylic carbon. LLYLIC, allylic कार्बन भी बोल सकते हैं या फिर अलाइल कार्बन भी बोल सकते हैं. सी अल्काइल एंड अलाइल डिफरेंस इज देयर. अलाइल एंड अल्काइल दोनों स्पेलिंग अलग अलग है. अल्काइल एंड अलाइल, इसमें के है, इसमें एल है. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दस टू? अल्काइल मतलब CH3 ग्रुप, सिंपल CH3 ग्रुप. अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप, या फिर प्राइमरी अल्काइल मतलब कोई भी प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन, इसको हम लोग अल्काइल फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन विनाइलिक कार्बन ये एकदम डिफरेंट है, इससे अल्काइल से एकदम डिफरेंट है. हम लोग जनरल बोलते हैं ना अल्काइल को, जनरल एक अल्केन, जनरल अल्केन को हम लोग अल्काइल बोल सकते हैं. अगर उसका एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो हम लोग अल्केन को अल्काइल बोल सकते हैं. लेकिन अलाइल अलग है. अलाइल अलग कैसे है? किसी भी कोई भी कार्बोकेटायन को अगर डबल बॉन्ड ऐसा ग्रुप लगा हो तो हम लोग इस कार्बन को बोलते हैं अलाइल कार्बन, है ना. इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग अलाइल कार्बन. और विनाइल कार्बन किसको बोलते हैं? डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. इस जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है डबल बॉन्ड से, उसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन. और वो कार्बन जो इनडायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड से, या फिर ये जो कार्बन, जो पॉजिटिव कार्बन है, इस ग्रुप को अटैच है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये कार्बन इनडायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड को. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव कार्बन अटैच टू कार्बन विच इज अटैच टू डबल बॉन्ड. इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन. विनाइलिक कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, अलाइलिक कार्बन कार्बन के थ्रू अटैच होता है, इनडायरेक्टली अटैच होता है. तो ये दो डिफरेंस है. ये तो डिफरेंस इट विल बी लॉट यूज व्हेन विल प्रोसीड. सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू. सी इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू द कैरेक्टरिस्टिक कि कार्बोकेटायन कैसा होता है. नाउ दैट इज स्टेबिलिटी विल स्टडी. Stability. So this is very important part, stability, and so many examples I'll give you to study the stability of the carbocation. Now first here we'll study point wise stability. First, say tertiary CH3 CH3 पॉजिटिव, ये एक है टर्शरी ग्रुप है. इट इज मोर स्टेबल दैन, ये हो गया सेकेंडरी. इसके बाद स्टेबिलिटी आती है CH3 CH2 प्लस फिर CH3, ठीक है. अब इसमें देखो ये टर्शरी है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, इसको अल्काइल बोलते, देखो है ना, अल्काइल जो हमने लिखा था पहले, अल्काइल ग्रुप जिसमें CH3 होता है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप. या तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ऐसे भी बोलते हैं, ब्यूटाइल, है ना. ब्यूटाइल मतलब हम लोग बोलते हैं ना टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. तो ब्यूटाइल मतलब वही अल्काइल ग्रुप. ये हो गया सेकेंडरी, ये सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन. ये प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटायन. अल्काइल ग्रुप को हम लोग YL लगाते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है कि टर्शरी ग्रुप, इस कार्बन को 3 CH3 ग्रुप लगे हैं.
तो ये टर्शरी हो गया। इस कार्बन को 2 CH3 ग्रुप लगे, इस कार्बन को 1 CH3 ग्रुप लगा, इसको ये डायरेक्ट सिर्फ कार्बोकेटाइन दिया हुआ है एक। तो इसमें से ये बताना है कि हमको दिस इज मोर स्टेबल देन दिस देन दिस देन दिस, it is more stable. Now why this tertiary carbocation is more stable than primary, than secondary and then primary? This thing we'll study now. See, for stability, three things are more for stability. For stability, the compound is stabilized by, नहीं ऐसे बोल सकते हैं, टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल is stabilized by, ये इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, एक तो है इट इज़ स्टेबलाइज बाय फर्स्ट थिंग प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड थिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, and third thing resonance structure. अगर तुम लोग एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में, तो अब तक मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया, डेफिनेशन दिया, फॉर्मेशन दिया, कैरेक्टरिस्टिक दिया, वो लिखोगे, स्टेबिलिटी लिखोगे, स्टेबिलिटी में ये ड्रॉ करोगे क्योंकि 8 मार्क के लिए पूछते हैं या 4 मार्क के लिए पूछते हैं, ये एग्जाम्पल दोगे एंड इन दैट यू विल टेल दैट द टर्शरी इज़ वेरी, ऐसे दिखा दोगे कि इट इज़ मोर स्टेबल। देन इस पीछे नीचे रीजन लिखोगे, टर्शरी ब्यूटाइल इज स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इतना सफिशिएंट है बस। लेकिन ये सब क्या है बताऊंगी मैं तुमको, लेकिन एग्जाम में इतना ही लिखना है, क्योंकि इतना ही लिखना है कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज है, हाइपर कॉन्जुगेशन से है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये स्टेबलाइज है। नाउ व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट मतलब सी, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये CH3 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन एटम। अब कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? ये CH3 ग्रुप it will give the electron to this carbon and it will make the carbon more stable. ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसमें 2 CH3 ग्रुप है तो दो ही डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 1 CH3 ग्रुप है तो 1 ही डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है इट इज़ मोर इन टर्शरी केस, बिकॉज इन टर्शरी देर आर 3 CH3 ग्रुप एंड 3 CH3 ग्रुप विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एंड मेक इट मोर स्टेबलाइज। अब स्टेबल कब बनता है कार्बन? ये कार्बन स्टेबल कब बनेगा? अब ये तो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका प्लस है, ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन। जब इसका ऑक्टेट पूरा फुल्ली फिल्ड होगा तब ये स्टेबल बनेगा। अब ये तो दिस 3 ग्रुप आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग इट स्टेबल। इसके जो डेफिशिएंसी है वो दिस by giving electron it will remove this group will try to remove the deficiency of this carbon. इसमें 2 ही ग्रुप है तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दे आर गिविंग मोर इलेक्ट्रॉन। वैसे भी ये और ये, इसमें तो कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है, कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर है ही नहीं, इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है बिकॉज इन दिस टू दिस कार्बन नो डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच। अब ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। बताऊंगी मैं कैसे लिखना है, पहले समझ लो क्या है प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इस स्ट्रक्चर में दिस स्ट्रक्चर इज having more hyper conjugation structure than this and this. अब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या? अब ये कार्बन इससे अटैच है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आइटम है। हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, ये इससे अटैच है तो ये हो गया इसके अल्फा हाइड्रोजन। ये डायरेक्टली जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बोकेटाइन से वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है C+ से उसके हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन।
अब इस C प्लस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डायरेक्ट अटैच। तो इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने 3 3 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इस कंपाउंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। तो इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 और ये स्ट्रक्चर मतलब 10 स्ट्रक्चर। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो +1, मतलब इसके ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है +1, मतलब इसके स्ट्रक्चर बनेंगे 10। इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन आइटम है? 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। तो इसके ये अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है C+ से उसके हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कार्बन नहीं है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो डायरेक्टली अटैच है C+ से। कार्बन होना चाहिए, कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 6 ही है, मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? दिस कंपाउंड विल फॉर्म 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। 7 क्यों? 6 + 1। इसके इट इज़ हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 + 1। इट इज़ हैविंग 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। सो दिस इज हैविंग मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, सो इट विल बी मोर स्टेबल। आप स्ट्रक्चर बनाते कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन वो तुम्हें देखना पड़ेगा। हर चीज़ एवरीथिंग आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम लोग देखो पहले वाली बुक और समझ जाओ। पहले वाली बुक्स ढूंढो BSc की, उसमें लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ठीक है, एक बता देती हूँ मैं, एक जनरल सा ऐसा होता है CH3, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये प्लस है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3, तो ये एक हो गया इसका स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बन गया इस टाइप का, यहाँ पे CH2 प्लस, यहाँ पे CH3, ये CH3, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। और ऐसे करके 10 स्ट्रक्चर बनेंगे। और एक स्ट्रक्चर होगा CH2 प्लस, ये एक CH3। अब यहाँ का प्लस नहीं, ये प्लस चले गया, ये प्लस चले गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे एक बार प्लस है, फिर ऊपर प्लस आएगा, फिर साइड में प्लस आएगा, ये 3 हो गए। ऐसे ये कैसे बन गए? अभी कितने बन गए? 2 बार। एक तो ये है, ये तीनों को ऐसे करना है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। इस कार्बन के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक 2 बन गए और एक बनेगा। इसके 3 हाइड्रोजन है, एक बार यहाँ पे H+ लगेगा, एक बार यहाँ पे H+, एक बार यहाँ पे H+, इसके भी 3 बन जाएंगे, इसके भी 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे कर करके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। वो 9 स्ट्रक्चर और ये एक स्ट्रक्चर मिलाकर 10 स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। देख लेना प्रीवियस बुक में कैसे बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टली एक बार वो देख लेना और फिर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली देख, इसे समझ में आएगा कितने स्ट्रक्चर पास कितने अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। जितने अल्फा हाइड्रोजन आइटम है वो +1, जैसे इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है तो 9 + 1 मतलब ये 10 बनेगा, 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो इससे ये है कि द कंपाउंड विच फॉर्म